हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक्स पैटर्न, यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि हम एक रूल फाइंड आउट करें कि हमें कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी इस तरह के टी बनाने के लिए। यानी अगर हमें 10 टी बनाना है तो कितनी की जरूरत पड़ेगी, 15 टी बनाने हैं तो कितने मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, इस तरह का हमें रूल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो, जैसे हम ए वाला पार्ट अगर करें तो यहाँ पे टी लिख लेते हैं, यहाँ पे मैचस्टिक्स लिख लेते हैं। तो 1 टी बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ी? एक ये और एक ये, यानी कि 2। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और इसी तरह से अगर हम 2 टी बनाएं तो हमें कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी? एक तो ये हो गया और एक टी ये हो गया। तो यहाँ पे कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ी? 2 2 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम 3 टी बनाएं तो हमें कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी? यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 2 जा 6। तो यहाँ पे 2 3, यानी कि यहाँ पे 2 की जरूरत पड़ी, यहाँ पे 4 की, यहाँ पे 6 की। इस तरह से अगर हमें 10 टी बनाने हैं तो हम कितनी मैचस्टिक्स लेंगे? यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 20। और इसी तरह से हम जो है अगर एन टी बनाने हैं तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू एन, जो कि आ जाएगा 2n। तो ये हमारा एक रूल बन गया। अब यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट करते रहेंगे तो हमें मैचस्टिक्स मिलती रहेंगी। जैसे अगर हमने यहाँ पे 15 पुट किया तो 15 टी बनाने के लिए हमें कितने मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी? 15 2 जा 30। तो ये हमारा एक रूल हो गया। अब यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं। ए के लिए हमारा क्या आएगा? 2n। अब यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये एक टी को बनाने के लिए जितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ी है वो है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक z बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ी? 1 2 3 3 की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे b के लिए जो रूल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 था, अब यहाँ पे 3n हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम c की बात करें तो u बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ी? 1 2 3 की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे भी ये 3n हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम d की बात करें तो यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे d के लिए यही रूल हो जाएगा 2n, क्योंकि यहाँ पे 2 ही मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ी। e के लिए यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे e के लिए लिख देंगे 5n। उसके बाद में आता है f के लिए कितनी ज़रूरत पड़ी? 1 2 3 4 5 की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे n लिख देंगे। g के लिए कितनी ज़रूरत पड़ी? 1 2 3 4 5 6 मैचस्टिक्स की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे g के लिए हो जाएगा 6n। तो ये हमारा एक रूल हो गया। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।